of time with a very different set of scripts. मतलब जिस तरीके का शो हम कर रहे हैं वो आपको यूजुअली टीवी में नहीं मिलता है, जहाँ बहन और भाई आपस में लड़ रहे हैं और पूरी स्टोरी उन्हीं के बारे में है। Like no offense, but एज एन एक्टर ना तुम्हें करना है, यू नो यू वांट टू डू डिफरेंट स्टफ, एंड एक शो में मुझे 3 कैरेक्टर्स करने मिल रहे हैं, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एज चिंकी आई एम ऑल्सो गेटिंग टू प्ले अ लिटिल बिट ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर ऑल्सो. तो एंड आई हैव नेवर डन अ नेगेटिव कैरेक्टर, एंड देयर सो मच स्कोप इन डूइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर. मतलब ले रहा हूँ, मेरे को इतना बिलीव है स्क्रिप्ट में कि मुझे कुछ इस चैनल के लिए करना है जो ये थॉट प्रोसेस और ये चीज़ों को तोड़े. You know, sub TV is not only comedy. And TV में you can't only do सास बहू और typical drama. You can do something different. टू वेरी वेल नो दैट, एंड इस शो से सबसे बेस्ट चीज़ ये हुई है कि एवरी टाइम अ न्यू कैरेक्टर केम, मुझे ऐसा लगा कि मैं नया शो कर रही हूँ, क्योंकि शुरू से फिर से मुझे अब मैं इस कैरेक्टर में क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ. सो आई वेंट बैक टू ज़ीरो. इन दो लोगों का था बिफोर द शो स्टार्टेड, और इन्होंने ये बोला था कि ये पब्लिक को पसंद आएगा, पब्लिक विल एक्चुअली एक्सेप्ट दिस और हम टीवी में ये कर सकते हैं. तो फर्स्टली all thanks to Neeraj sir and Siddharth sir for this opportunity. वेलकम बोथ ऑफ यू, अंजलि एंड माहिर, और बहुत मुबारकबाद. क्या बात है, 1 साल पूरे हो गए और उम्बरगांव की धरती पर यहाँ से पवित्र धरती. टेक्निकली वी आर उमरगांव वासी नाउ, Yeah. बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर द लास्ट टाइम आई वेंट टू मुंबई, सो मैं उमरगांव की हो गई हूँ अभी. 1 साल मतलब आई थिंक टेलीविजन की दुनिया में वाकई में बहुत बड़ी बात होती है. और लोगों, क्योंकि लोगों काफ़ी कम ऐसे कम शो है और कम किरदार है लोग जिनको पसंद करते हैं, रेगुलरली देखना पसंद करते हैं, ऑफ कैमरा भी आपको फॉलो करते हैं. अंजलि और माहिर के साथ साथ युविका और डीजे के साथ साथ क्या कहना चाहेंगे, कैसी रही है जर्नी, कितनी खास रही है दोनों के लिए? जर्नी बहुत ही खूबसूरत, अनोखी, क्योंकि पहली बात जैसे आपने कहा कि हम उमरगांव में हैं, मुंबई से दूर हैं. बहुत अलग एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, away from chaos, और you're spending a lot of time with a very different set of scripts. मतलब जिस तरीके का शो हम कर रहे हैं वो आपको यूजुअली टीवी में नहीं मिलता है, जहाँ बहन और भाई आपस में लड़ रहे हैं और पूरी स्टोरी उन्हीं के बारे में है. दिस इज़ नॉट अ शो विच इज़ अबाउट योर टिपिकल किचन ड्रामा या फिर अ टिपिकल लव स्टोरी. दिस इज़ अ शो जिससे मुझे लगता है कि मेजॉरिटी पीपल रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज ये एक्चुअली में रियलिटी में हो रहा है, आज हो रहा है, ये चीज़ें चल रही हैं. एंड इट्स बिन सच अ ब्यूटिफुल जर्नी, बिकॉज गेटिंग टू एक्सप्लोर अ कैरेक्टर जिसकी इतनी लेयर्स हैं, जिसके इतने तरीके हैं, इतने मूड स्विंग्स हैं, और कहीं ना कहीं एक इंसान की ऑल्टर ईगो है. डीजे वो है जो आप करना चाहते हो, आप सोचते हो दिमाग में, जब आपको कोई कुछ बोलता है कि मैं इसके साथ ये करूँ, आप कर नहीं पाते, डीजे वो करता है. आई लव इट, पीपल लव इट, ब्यूटिफुल. बहुत बहुत ब्यूटीफुल. आई मीन सबसे पहले तो द फैक्ट कि मैं एक अलग शो कर रही हूँ ना, इन इट सेल्फ इज़ सच अ सेटिस्फैक्शन कि वो टिपिकल सास बहू ड्रामा नहीं कर रही हूँ मैं. आई एम नॉट प्लेइंग अ बहू, आई एम नॉट गेटिंग ड्रेस्ड इन अ साड़ी, आई एम नॉट वेयरिंग टू मच ज्वेलरी. लाइक नो ऑफेंस, बट एज एन एक्टर ना तुम्हें करना है, यू नो यू वांट टू डू डिफरेंट स्टफ, एंड एक शो में मुझे 3 कैरेक्टर्स करने मिल रहे हैं, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एज चिंकी आई एम ऑल्सो गेटिंग टू प्ले अ लिटिल बिट ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर ऑल्सो. तो एंड आई हैव नेवर डन अ नेगेटिव कैरेक्टर, एंड देयर सो मच स्कोप इन डूइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर. मतलब यू कैन प्ले 2 शेड्स इन वन पर्टिकुलर सीन, कि अभी अच्छे बन गए, पीठ पीछे चल रहा है कि हम बैंड बजाऊंगी. सो देयर सो मच यू कैन डू, एंड द फैक्ट दैट तीनों कैरेक्टर्स को इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है. और जिस रीज़न से मैंने ये शो किया था, यू नो जो सोशल अफेयर जो पिकअप किया था इन लोगों ने, दैट्स चैलेंजिंग पेट्रियार्की, एंड यू नो वंशज की जो बात हो रही थी, जो हम हमेशा सोचते हैं कि एक आदमी को ही क्यों चुना जाता है वंशज के लिए. तो वो चीज़ को जो हमने चैलेंज किया था वो राइट ऑडियंस तक पहुंचा है. आई हैव सो मेनी वुमेन एंड गर्ल्स रीचिंग आउट टू मी थ्रू इंस्टाग्राम, पीपल हु कम ऑन द सेट, बॉम्बे से, नासिक से, पता नहीं कहाँ कहाँ से ट्रैवल करके रोज़ हम लोगों से मिलने आते हैं. इट्स क्रेजी, यू नो द फॉलोइंग दैट द शो हैज़. तो अगर जब वो आके मुझे ये बोलते हैं ना दैट योर कैरेक्टर्स हैज़ इंस्पायर्ड अस, और हमें वो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड हमने आपसे सीखा है युविका. जितने बार भी हारे ना, एंड सी बेस्ट पार्ट क्या है, हम हर शो में ना फीमेल कैरेक्टर को इतना वो बना देते कि झांसी की रानी है, सब कुछ कर लेती है. ये कैरेक्टर इतनी रॉ है कि हाँ होती है हार यार,
बिकॉज दैट इज़ लाइफ राइट. कौन सा कैरेक्टर है जो लाइफ में जिसकी बिल्कुल स्मूथ चल रही होती है. यू फॉल सो मेनी टाइम्स एंड यू हैव टू गेट बैक अप. एंड दैट इज़ वॉट युविका's कैरेक्टर इज़, दैट सो मेनी टाइम्स डीजे ने उसको गिराया है लेकिन वो हमेशा विद अ मच स्ट्रॉन्गर एटीट्यूड शी कम्स बैक. सो वो अगर ऑडियंस तक पहुंचा है तो आई थिंक उससे बड़ी जीत और कुछ नहीं हो सकती इस कैरेक्टर के लिए, इस शो के लिए. बिकॉज दैट इज़ एग्जैक्टली वाई वॉट द मोटिव वॉज ऑफ दिस शो. सो ब्यूटिफुल या, एंड very very glad and only gratitude that I'm getting to play such a beautiful character and in such a good show. So congrats. बिल्कुल जो आपने बात कही कि आई थिंक रॉ है शो, लोग इसके लिए कनेक्ट कर पाते हैं, Correct. अपने आप को भी उस जगह पर देख पाते हैं, इसके Right. लिए इतना प्यार भी. और आप भी इस तरह से दोनों किरदार जो निभा रहे हैं ऑडियंस के दिलों में बसे, आपका भी काम बोलता है. एंड जिस तरह से आपने कहा कि अगर टेलीविज़न शोज़ की हम बात करें मोनोटोनस काफ़ी हो जाते हैं, डेली चीज़ें करनी है, तो आपको इतनी शेड्स प्ले करने को मौका मिला है. जिस तरह से आपने काफ़ी कुछ उस पर भी बातें कही, कितना अमेजिंग लगता है जब सुबह उठ के कुछ और भी नया करने का हो. मतलब कैसे वो पूरा एक्सपीरियंस है आपके लिए पूरा शो की अगर बात करें एज एक्टर. मैं अगर बोलूँ तो द फैक्ट दैट मैं रोज़ घर पे जाके ना एक बार स्क्रिप्ट पढ़ लेती हूँ कि कल क्या होने वाला है. आई थिंक वो इन इटसेल्फ ये कहता है कि आई एम नॉट इन माई कम्फर्ट जोन. क्योंकि जिस दिन अगर आपने दिमाग में ये बैठा लिया ना कि पता है कल क्या करना है सेट पे जाके, तो यू नो क्या करना है, तो मतलब यू विल नेवर ग्रो, यू विल ऑलवेज बी इन योर कम्फर्ट जोन. एंड एज एन एक्टर आई थिंक अगर तुम मोनोटोनस चीज़ें करते जाओगे यू योर सेल्फ विल नॉट नो तुम्हारी लिमिटेशंस, तुम कितने आगे जा सकते हो, कितने पानी में हो. एंड एज एन एक्टर आई थिंक तुम्हारा बहुत ज़रूरी है ये जानना कि तुम कितने पानी में हो और कितने ऊपर हो. सो यू नीड टू वेरी वेल नो दैट. एंड इस शो से सबसे बेस्ट चीज़ ये हुई है कि एवरी टाइम अ न्यू कैरेक्टर केम, मुझे ऐसा लगा कि मैं नया शो कर रही हूँ. क्योंकि शुरू से फिर से मुझे अब मैं इस कैरेक्टर में क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ. सो आई वेंट बैक टू ज़ीरो और स्क्रैच से शुरू करा. दैट हैज़ ऑलवेज केप्ट मी मोटिवेटेड ऑल्सो. क्योंकि जब आप सेम चीज़ करते जाते हो तो पता होता है यही जाके करना है सेट पे, ठीक है, कुछ नया है नहीं. सो द फैक्ट दैट आई एम नॉट इन माई कम्फर्ट जोन एंड एवरी डे सेट पे आके कुछ नई चीज़ करने के लिए मिलती है. सो आई एम ब्लेस्ड या, बिकॉज नॉट many people have such opportunities. Some people, you know, वो कोई भी शो कर रहे हैं maybe for financial reasons or whatever reasons. Here I have all sort of satisfaction, work satisfaction से लेकर हर एक चीज़. तो वो I think it's amazing. Mahir, you want to add something? Yeah, absolutely. जब हम लोगों ने ये शो स्टार्ट किया था ना, तो स्पेसिफिकली टू पीपल, सिद्धार्थ तिवारी जी एंड मिस्टर नीरज व्यास, उन्होंने बहुत ओपनली एक चीज़ बोली थी कि हम ये जो चीज़ करने जा रहे हैं ना, एंड ऑलरेडी पीपल इवन बिफोर द फर्स्ट प्रोमो केम आउट पीपल वर लाइक ये नहीं चलेगा, ये इस चैनल के लिए नहीं है, ये टीवी पे नहीं चलती हैं चीज़ें. और एक बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस था. एंड आई रिमेंबर कि हमारी जो फर्स्ट पार्टी थी वेयर ऑल ऑफ अस मेट प्रॉपर्ली, वहाँ पर नीरज सर ने कहा था कि ये मैं अपने करियर पे गैम्बल ले रहा हूँ, मेरे को इतना बिलीव है स्क्रिप्ट में कि मुझे कुछ इस चैनल के लिए करना है जो ये थॉट प्रोसेस और ये चीज़ों को तोड़े. You know, sub TV is not only comedy. And TV में you can't only do सास बहू और typical drama. You can do something different. And that thought, जो वहाँ से उन्होंने शुरू किया, से लेकर today where we have come, speaks a lot. And similarly for us as actors, बहुत simple चीज़, actual चीज़, चाहे वो positive character हो negative character, आप जब TV करते हो आपको पता है कि ये set, ये guidelines है, इसी में करना है. अगर negative है तो वो सिर्फ मार रहा है, वो चिल्ला रहा है, बस दो ही चीज़ें हैं. वो पॉजिटिव है तो वो रो रही है, स्माइल कर रही है, अच्छी हरकतें कर रही है, एंड में जीत रही है भगवान की वजह से, विच इज़ हाउ टीवी इज़. बट यहाँ पर वी आर प्लेइंग सो कॉल्ड नेगेटिव और सो कॉल्ड पॉजिटिव, बट वी स्टिल हैव अ ग्रे शेड जो टीवी में आपको नहीं मिलता है. कि डीजे हैज़ बिन डीजे ऑल थ्रू आउट, बट उसकी इतनी लेयर्स हैं. वो एक जगह इमोशनल भी है, वो फैमिली साइड भी टच है उसका, मदर लव भी है, देन देयर इज अ ट्रेमेंडस हेट टुवर्ड्स युविका. तो when you're exploring that, you're not playing one character per se, you're playing situation. हर situation में emotion अलग है. और ये पूरा thought process इन दो लोगों का था before the show started. और इन्होंने ये बोला था कि ये पब्लिक को पसंद आएगा, पब्लिक विल एक्चुअली एक्सेप्ट दिस और हम टीवी में ये कर सकते हैं. तो फर्स्टली all thanks to नीरज सर and सिद्धार्थ सर for this opportunity. Absolutely. Because I don't know if we've actually changed the trend or not. I don't know कि लोगों ने realize किया है कि हम क्या different कर रहे हैं, नहीं कर रहे. But I believe if you're able to relate to our characters, if you're able to relate to our story, it's all thanks to these two men. Great. Well, क्या कुछ
फैंस को कहना चाहेंगे? आई थिंक सेलिब्रेशन भी बड़ा होगा ऑब्वियसली, इट्स 1 ईयर ऑन सोनी सब, और साथ में क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस को, ऑडियंस को आप दोनों? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम, इट्स Obviously. ऑल बिकॉज ऑफ देम, क्योंकि उन्होंने इतना प्यार दिया है शो को, कैरेक्टर को, और एक चेंज को एक्सेप्ट किया, यू नो, नॉट दैट ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बाकी शोज़ चलते नहीं हैं, बाकी शोज़ अच्छे चल रहे हैं, बट देन वही आई फील लाइक जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है टू इन्फ्लुएंस सर्टन सेट ऑफ पीपल, और जो इतने लोग देख रहे हैं, देन व्हाई नॉट पुट आउट अ राइट मैसेज। या तो हमारा शो वही कर रहा है कि अलॉन्ग विद ऑल द ड्रामा, ऑल द रोमांस, ऑल द कॉमेडी, एवरीथिंग इंक्लूडेड, अगर एक राइट मैसेज आप पहुंचा सकते हो ऑडियंस तक, देन व्हाई नॉट, राइट? सो फैंस को सिर्फ और सिर्फ बहुत सारा प्यार, फॉर द सेल्फलेस लव, for everybody showing up on set, for everybody making those amazing edits and giving so much time to our characters. Right. I remember just couple of days back, some 10-15 people had come और DJ और मेरे sketch बना के लेके आए थे. बच्चे, छोटे बच्चे. And kids, हाँ. So basically, their teacher told us कि समर वेकेशन में everybody wanted to go नानी के घर. यहाँ उन्होंने बोला हमें पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है, स्केचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है, so that they can make our sketch. एंड देन दे वांटेड टू विजिट अस, तो स्पेशली सारे बच्चे स्केचेस बना के हमारे यहाँ आए थे, ट्रैवल करके ऑल द वे, एंड दैट वाज सो क्यूट. It was very sweet. So तो आई थिंक यू कैन टेक अवे एवरीथिंग, एंड ऑफ द डे योर वर्क, फाइनेंशियली एवरीथिंग, बट ये जो प्यार जो मिलता है ना, इट्स प्राइसलेस, it's priceless. या इट्स ब्यूटीफुल. सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. Yeah, actually living up for that, Yeah, yeah. मतलब उससे ज़्यादा बड़ा satisfaction और कोई नहीं हो सकता कि इतना प्यार मिल रहा है. ट्रू.